नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। मायावती एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही हैं। वो दिन होगा 9 अक्टूबर और मौका होगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम के परिनिर्वाण दिवस का। इस मौके पर मायावती अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए वो लखनऊ में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। ऐसी रैली जिसकी तस्वीरें हमने 2014 से पहले देखी थी, इस साल कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। मायावती लखनऊ में 5 लाख से ज्यादा समर्थकों की भीड़ जुटाने का प्रयास कर रही हैं। हर जिले से 40 से 50 हजार समर्थकों को लखनऊ बुलाया जा रहा है। अगर इन आंकड़ों को 75 जिलों से जोड़ ले तो ये आंकड़ा 10 लाख के भी पार कर जाएगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम 5 से 6 लाख की भीड़ लखनऊ में नजर आएगी। मायावती अपनी मेगा रैली, विशाल रैलियों के लिए जानी जाती हैं। उनके बराबर भीड़ जुटाने में कोई भी दल सक्षम नहीं था और यही मायावती की ताकत थी। और वो दिखाती थी अपने सियासी दुश्मनों को कि उनके पास उनके समर्थकों की एक भारी फौज है। लेकिन 2014 के बाद से जब मायावती का ग्राफ गिरना शुरू हुआ तो वो उत्तर प्रदेश की जमीन, जो कभी मायावती के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, वो धीरे धीरे बंजर होने लगी। 2014 से और 2024 के बीच के लोकसभा चुनाव में मायावती का आंकड़ा 0 पर सिमट गया। 2019 एक अपवाद है। उस वक्त मायावती का अखिलेश यादव से समझौता था और उस वक्त मायावती ने 10 लोकसभा सीटें हासिल की थी। लेकिन इसके अलावा आप देखिए तो लोकसभा में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस 0 है। और इस बार 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी 403 में से मात्र 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई। ऐसे में इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि मायावती फिर से अपनी ताकत का एहसास कराएं, अपने समर्थकों और अपने वोटर्स में, अपने वोट बैंक में उत्साह भरें, ताकि उनको भी एहसास हो सके कि मायावती आज भी उनकी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। मायावती के टारगेट पर दलित वोट बैंक और अति पिछड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा वो मुस्लिमों को भी साधने का प्रयास कर रही हैं। गुजरे जमाने में मायावती के जो भी प्रमुख नेता हुआ करते थे, जिनका अपना अपने इलाकों में जनाधार हुआ करता था, वो एक एक करके मायावती का साथ छोड़ गए। कुछ ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का हाथ पकड़ लिया, कुछ अखिलेश के साथ चले गए और कुछ ने अपना अलग मोर्चा बना करके एक नई तरीके की सियासत शुरू कर दी, जिसकी चुनौती भी मायावती को समय समय पर फेस करनी पड़ती है। ऐसे में अब पूरा दारोमदार मायावती के खुद के भतीजे और मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी मुख्य राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के कंधों पर है, जो फिर से संगठन को बूथ स्तर पर खड़ा कर रहे हैं। बूथ स्तर पर 50% से ज्यादा दलित दलित कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके बाद अति पिछड़ों को और मुसलमानों को भी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में मायावती एक बार फिर से एक विशाल रैली करके अपने समर्थकों और अपने वोट बैंक को ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि दरअसल आज भी बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग बहुजन समाज पार्टी और मायावती के साथ खड़ा है और बीएसपी ही उनकी लड़ाई लड़ सकती है। मायावती के सामने चुनौती कई तरीके की है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में एनडीए है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और तीसरी तरफ एक अलग मोर्चा बना हुआ है जिसमें मायावती के ही साथ रहे कुछ लोग शामिल हैं। ऐसे में मायावती इन सब के बीच अपनी जमीन को फिर से तलाश रही हैं, उसको फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए ये बेहद जरूरी था कि मायावती खुद मैदान में संघर्ष करती हुई नजर आए। ऐसे में 9 अक्टूबर का दिन चुना गया है। 9 अक्टूबर जिस दिन काशीराम का परिनिर्वाण दिवस होता है, वो काशीराम जिन्होंने बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बामसेफ से लेकर के और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और जिसके जरिए एक दलित वोट बैंक बहुत बड़े आकार में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ, जिसमें बाद में बीजेपी ने सेंधमारी की, उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से सेंधमारी हुई और अब मायावती की कोशिश है कि वो फिर से अपने वोट बैंक को हासिल कर सकें। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 9 अक्टूबर को मायावती की ये रैली कितनी कामयाब होती है। नमस्कार।